साल 2020 करीब आधा बीतने को था। कोरोना कहीं से जाता हुआ नजर नहीं आ रहा था। लॉकडाउन लंबे खिंच रहे थे। लोग हताश निराश होने लगे थे। ऐसे में खबर आई पॉपुलर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की। सुशांत के फैंस को उनकी इस अचानक से मौत ने बहुत बड़ा धक्का दिया। जांच की मांग उठने लगी। तभी सबकी नजरों में दिशा सालियान की मौत की खबर आई, जो सुशांत की मौत से एक हफ्ते पहले हुई थी। इन दोनों ही मौतों को लेकर पिछले 2.5 साल में 250 से ज्यादा अफवाहें सोशल मीडिया पर चली हैं। सच क्या था ये बताना तो एजेंसियों का काम है। फिलहाल दिशा सालियान केस की जांच फिर से महाराष्ट्र सरकार करवाएगी। ढाई साल से चला आ रहा दिशा सालियान मौत का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। नागपुर में चल रहे महाराष्ट्र विधानसभा के शीत सत्र में बीजेपी विधायक नीतेश राणे और शिंदे गुट के विधायकों ने दिशा सालियान की मौत का मामला सदन में उठाया और आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की मांग कर डाली। नीतेश राणे ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में इस केस से जुड़े काफी सबूत मिटा दिए गए थे। राहुल शेवाले जी ने, जो खासदार है, उन्होंने सांसद है, उन्होंने लोकसभा में मांग की कि जो एयू नाम का जो व्यक्ति है वो आदित्य उद्धव ठाकरे है, जिसने रिया चतुर्वेदी को 44 कॉल किए। हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं कि ये सुशांत सिंह और दिशा सालियान के केस में जिस मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, जिस बारे में बिहार पुलिस ने भी रिपोर्ट तैयार की है, उनका नाम, आदित्य ठाकरे का नाम बिहार पुलिस ने भी लिया था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बिना देर लगाए सत्ता पक्ष के विधायकों की मांग पर दिशा सालियान केस की जांच के लिए एसआईटी बनाने का ऐलान कर दिया। मुंबई पुलिस ने साल 2021 में दिशा सालियान का केस ये रिपोर्ट दाखिल करते हुए बंद किया था कि उनकी जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दिशा के परिवार के बयानों के आधार पर दिशा की मौत में उन्हें कुछ भी संदेहास्पद नहीं मिला। उस समय अटकलें थी कि दिशा की हत्या की गई है, जिससे उसके परिवार ने साफ इनकार किया था। अगस्त 2020 में बीजेपी नेता नारायण राणे ने सबसे पहले आरोप लगाया था कि सुशांत सिंह की मौत और दिशा सालियान का केस एक दूसरे से कनेक्टेड है, और राणे ने ही उस समय एनडीए सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे का नाम इस केस में सबसे पहले उछाला था। उन्होंने दावा किया था कि केस से जुड़े कई सबूत उनके पास है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि नागपुर लैंड घोटाले से ध्यान हटाने के लिए उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है। एमवीए का कहना है कि असली मुद्दों पर ध्यान न जाए, इसलिए सरकार एसआईटी जांच की नौटंकी कर रही है। आपने देखा हुआ होगा अभी ये वर्ल्ड कप में ज्यादा से ज्यादा मार्किंग मेसी और एम्बापे को ही हुई है, तो जो अच्छा खेलते हैं उसे मार्किंग होती है। और ये जो मुख्यमंत्री के जो घोटाले हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे लाना चाहते हैं, वो उन्होंने हमें लाना नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूरा आज हंगामा किया। अब देख रहे होंगे उनके मन में, उनकी आंखों में भय दिख रहा है और वो गद्दार है, ये भी दिखता है। हमारे जो विदर्भ की जनता है, किसान है, किसानों के खेत में बहुत अलग अलग प्रश्न है जो आज हम सामने रखने वाले थे। ये सारे मुद्दों की चर्चा न होने के लिए इन्होंने एक नया मुद्दा आज निकाला, जो आज नहीं हुआ है और जानबूझ के निकाला है। और शिवसेना बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता हमारे आदित्य ठाकरे, इनके बारे में उनकी लगातार कोशिश थी कि शिवसेना के ऊपर अटैक किया जाए। एक दिन पहले शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले ने भी लोकसभा में ये मुद्दा उछाला था। करीब 2.5 साल बीत चुके हैं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को, और अब भी उनके मौत से जुड़े हुए जांच का कोई भी फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया है। सीबीआई ने इस केस की जांच की थी। पटना पुलिस की एफआईआर के बाद मुंबई पुलिस उससे पहले जांच कर रही थी, और उससे जुड़े पैसे के मिस अप्रोप्रिएशन के केस की जांच ईडी कर रही थी। ड्रग्स के संबंध में जांच एनसीबी कर रही थी। सीबीआई ने केस की जांच के दौरान एम्स के फोरेंसिक विभाग की मदद ली थी। फोरेंसिक विभाग ने सीबीआई को दी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत फांसी के फंदे से लटककर सुसाइड का मामला है, पर सीबीआई ने अब तक इस केस को लेकर अपना निष्कर्ष सामने नहीं रखा है। दिशा सालियान के परिवार ने नारायण राणे और नीतेश राणे के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत करते हुए कहा था कि उनकी बेटी की मौत हत्या नहीं है, नेता अपने फायदे के लिए उनकी मृत बेटी को बदनाम कर रहे हैं।
नागपुर से ऋतिक भालेकर, योगेश पांडे और मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।